मैं ये पूछना चाह रही हूँ स्पेसिफिकली, जब आप लोग उनके घर में गए, आई एम सॉरी आई एम आस्किंग दिस बिकॉज क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बकवास चल रही है उस बकवास का कहीं तो जवाब देना है। ये ड्रग्स की बात, वहां पे कोई मेडिसिन मिली, कोई ऐसी चीज मिली, या ये ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है? क्योंकि जो मर गया वो तो उठ के नहीं बताएगा ना कि भाई मैं ड्रग यूजर था या मैं अल्कोहलिक था। यहां तो जिसके नाम के साथ चलाओ आप अल्कोहलिक लगा देते हैं, उसको ड्रग यूजर बना देते हैं। क्या कोई एविडेंस है इस बात का? उनके फ्लैट्स पे कोई ऐसी मेडिसिन मिली आप लोगों को, या वहां पर जो पुलिस के लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे? देखिए सना, ये तमाम बातें जो है वो झूठी हैं। मैं उसके घर पे खुद गया यस। था और उसके घर पे ना कोई मेडिसिन मौजूद थी, ना उसके घर पे मैंने कोई ड्रग के एविडेंस देखे, ना मैंने कोई और ऐसी सस्पिशियस चीजें देखी जिससे ये जाहिर हो कि खुदा ना खास्ता जी किसी गलत हरकत में हुमैरा पड़ी हुई हो जी। या उसे मालूम ना हो। ऐसी कोई चीज वहां पर मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये अब तमाम एक मिनट सोशल ये मीडिया क्योंकि पर हमें जितनी भी सीक्वेंस वाइज चलना है। मालिक के मकान जो है, देखिए हमारे यहाँ तरीका ये है कि अगर आप किराएदार हैं और आप 1 महीने किसी को किराया ना दें तो मालिक के मकान आपके घर के दरवाजे तोड़ के दाखिल हो जाते हैं। 9 महीने से मालिक के मकान को किराया अदा नहीं हो रहा। ये कौन है इनके मालिक और क्या उनसे मालूमात इकट्ठी हुई है? जी देखिए, पुलिस को उन्होंने अपना बयान दिया है और मालिक मकान में बड़ा फर्क है। ये सीबीसी का मालिक मकान है तो ये दरवाजा तोड़ नहीं सकता। अगर ये आम किसी जगह पर होता सीबीसी झटके तो यकीनन दरवाजे तोड़ के घुस जाता और अपना कब्जा भी ले लेता। वहां थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, उसने अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल उसी तरह रखी जिस तरह एक आम नौयत में रखी जाती है ठीक है। और उसने बहुत ज्यादा खातून होने की वजह से उसे रिलीफ भी दिया, जो ऑलराइट। कि बज़ाहिर नजर आ रहा है। अच्छा, एक जो बात बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है वो ये है कि हुमैरा की मौत हुई तो पड़ोसियों को मालूम क्यों नहीं हुआ। लोग इस बारे में भी काफी बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसकी खिड़की तो जहां उसकी लाश पड़ी हुई थी सना, उसकी जो खिड़की थी वो खिड़की खुली हुई थी, वो बंद नहीं थी। और उसकी जो फ्लैट है, वो उसका जो फ्लोर है वो 4th फ्लोर था, वो काफी ऊंचाई पर है, वो 4th हाँ। फ्लोर है। खिड़की खुली हुई थी और आपस में काफी गैप है। गैप है और रोड चल रहा है, हवा का हम्म। वहां पे गुजर हो रहा है। तो यकीनन उसकी स्मेल आई होगी, लेकिन किसी ने उसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। नोटिस नहीं किया होगा। तो उस अच्छा। वजह से उसकी जो स्मेल थी वो फौरन वो एक अच्छा, एक सर्टेन चीज और, टाइम तक होती है, फिर वो एक निकल मिनट जाती है। ज़ुहैब। एक तो ये कि ज़ाहिर है एक दरखास्त जमा करवा दी गई है कोर्ट के अंदर, वो भी ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे जरा सा ये है कि इस सारे एपिसोड के अंदर, यानी 2024 से लेकर आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, इस दौरान किसी डॉक्टर, किसी वकील या किसी ऐसे शख्स से उनका राब्ता आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में आया कि वो किसी से राब्ता कर रही हो, किसी भी तरह की हो सकता है, उनको एंजाइटी हो, परेशानी हो, कुछ इस तरह की चीजें आप लोगों के सामने आई इन्वेस्टिगेशन में? अच्छा सना, साइबर क्राइम में उन्होंने रिपोर्ट किया था, हाँ। लेकिन वो भी उन्होंने वर्बली किया था, राइटिंग में नहीं है। उनका मोबाइल हैक हो गया था, सारा डाटा उनका हैक हो गया था, ठीक उसमें है। सारे अकाउंट्स थे, सारे उसमें मौजूद थे, तो वो दोबारा रिस्टोर उनके हो नहीं पाए थे। हम्म। एक तो ये उसमें तहकीकात में बात सामने आई है। दूसरी बात ये थी कि पुलिस के पास जो एक फेक एक दरखास्त थी जो वजीर आजम के पोर्टल पे जमा कराई गई थी, उसको भी जब चेक किया तो मालूम हुआ कि वो जिस नंबर के थ्रू करवाई गई थी वो एक खातून थी जो कि अंदरून सिंध की रिहायशी थी। बाद में मालूम हुआ कि उस खातून का नंबर इस्तेमाल करके और ये बोगस किस्म की एक एप्लीकेशन को वजीर आजम पोर्टल तक वो सारी पहुंचाया गया लाइमलाइट लेना और चाह रहे हैं ना ज़ुहैब, मसला ये भी है ना।